एक भीड़ भरा बाजार जहां एक गरीब लड़का हारिस अपने घर के लिए दिन रात घड़ियां सुधारता है, छोटी सी दुकान में भरोसा बनाता है। लेकिन जब एक अनजान लड़की हयात एक पुरानी घड़ी का रहस्य लेकर आती है तो हारिस का वक्त एक तूफान में घिर जाता है। क्या उसका सच जीत पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। शहर नूर का बाजार रंग बिरंगी दुकानों, खुशबुओं से महकती गलियों और हर कदम पर इंसानों के शोरे गुल से भरा था। इस हंगामे के बीच एक छोटी सी दुकान बसती थी, हारिस की, जहां घड़ियां नहीं बल्कि एतबार टिकता था। हारिस एक 26 साला नौजवान इस दुकान का मालिक था। उसका चेहरा सादा मगर आंखें गहरी थीं, गोया वो वक्त के हर लम्हे को पढ़ लेता हो। उसकी नानी अम्मा जुबैदा ने उसे ये दुकान विरासत में दी थी, साथ में एक नसीहत, हारिस, वक्त से बड़ा कोई रफीक नहीं और अमानत से कीमती कोई खजाना नहीं। हारिस की दुकान एक पुराना सा मकान था जहां लकड़ी के ताखों पर घड़ियां सजी रहती थीं। हर घड़ी के पीछे एक दास्तान छुपी होती, कोई पुरानी मीरास, कोई मोहब्बत का तोहफा या कोई याद का निशान। हारिस के पास एक खास करिश्मा था। वो घड़ियां तो ठीक करता ही, मगर उसका असली हुनर था टूटे दिलों को जोड़ना। एक सुबह जब वो अपनी दुकान के पुराने दराज को साफ कर रहा था, उसे अम्मा जुबैदा का एक पुराना खत मिला। खत में लिखा था, वक्त हर जख्म को भर देता है, बस तू अपनी अमानत को मोहब्बत से संभाल। ये अल्फाज हारिस के लिए मशाले राह बने। उसने ठान लिया कि वो अपनी दुकान को सिर्फ कारोबार का जरिया नहीं बल्कि बाजार के लिए उम्मीद का एक मरकज बनाएगा। हारिस ने अपने काम में एक नया अंदाज़े बयां शुरू किया। वो हर घड़ी को इतनी शिद्दत से ठीक करता कि उसका मालिक खुशी से झूम उठता। अगर कोई शख्स पैसे की तंगी में घड़ी छोड़ देता तो हारिस उसे बिल्कुल मुफ्त ठीक करके लौटा देता। उसने अपनी दुकान के दरवाजे पर एक छोटा सा तख्ती टांगी। यहाँ वक्त और एतबार दोनों जिंदा रहते हैं। ये तख्ती बाजार में चर्चाए महफिल बन गई। लोग कहते, हारिस की दुकान वो मकाम है जहां दिल से दिल मिलता है। एक दोपहर बाजार का एक नन्हा सा लड़का जैन हारिस के पास आया। उसके हाथों में एक पुरानी घड़ी थी जो उसके वालिद की थी। जैन के वालिद एक मजदूर थे जो एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। घड़ी रुकी पड़ी थी और जैन के लिए ये उसके वालिद की आखिरी निशानी थी। हारिस ने जैन के चेहरे पर उदासी देखी और उसे अपनी दुकान के अंदर बुलाया। उसने जैन को एक ठंडा शरबत पिलाया और घड़ी पर काम शुरू कर दिया। 2 दिन तक हारिस ने अपने पुराने औजारों से घड़ी के हर पुर्जे को साफ किया और जब वो फिर से टिक टिक करने लगी तो जैन की आंखें चमक उठी। हारिस ने घड़ी के साथ एक छोटा सा पर्चा दिया, ये वक्त तेरा है, इसे मोहब्बत से संभाल। जैन ने हारिस को गले लगाया और बोला, भाई, तुमने मेरे वालिद को वापस ला दिया। एक शाम जब हारिस अपनी दुकान बंद करने की तैयारी में था, एक लठ की दुकान के सामने खद्दी नजर आई। उसने एक सादा सी चादर ओढ़ी थी और उसके हाथों में एक छोटी पुरानी गद्दी थी जिसका डायल सुनहरा चमकता था। उसने हारिस से कहा, क्या तुम इस घड़ी को ठीक कर सकते हो? ये मेरे लिए बहुत अहम है। हारिस ने घड्डी को हाथ में लिया। ये एक नायाब नगीना थी जिसका डिजाइन शायद सदियों पुराना था। उसने लड़डगी से उसका नाम पूछा। उसने एक लम्हा सोचा, फिर बोली, हयात। बिना ज्यादा बात किए वो घड्डी सौंप कर चली गई, ये कहते हुए कि वो 2 दिन बाद वापस आएगी। हयात का ये आना हारिस के लिए एक सवाल बन गया। घड्डी के अंदर एक छोटा सा लिखावट था, वक्त सच का है। हारिस को लगा कि यह घड्डी हयात के किसी खास शख्स से जुड़ी है, मगर उसका इरादा साफ था। वो इस घड्डी को सबसे उम्दा तरीके से ठीक करेगा, चाहे हयात का राज खुले या ना। उसने अपनी नानी के पुराने औजार उठाए और घड्डी के हर नन्हे पुर्जे पर काम शुरू कर दिया। घड्डी का मैकेनिज्म इतना पेचीदा था कि हारिस को सारी रात जागना पड़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रौनक थी। हारिस की दुकान बाजार में एक नई बात बन गई थी। लोग अपनी पुरानी घड़ियां लेकर उसके पास आते और हारिस हर एक को वक्त और मोहब्बत की शिद्दत से ठीक करता। बाजार के एक बुजुर्ग चाय वाले बाबा फारूक ने हारिस से कहा, बेटा, तेरी दुकान इस बाजार का नूरे बस्ती है। अमानत आजकल कोई नहीं रखता, मगर तू जुदा है। हारिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, मैं तो बस अपनी नानी की नसीहत को दोहरा रहा हूं। लेकिन बाजार में दुश्मन भी थे। एक बड़ा दुकानदार सईद मलिक, जो बाजार के कई हिस्सों का मालिक था, हारिस की दुकान को अपने कारोबार के लिए खतरा तस्वुर करता था। सईद के पास एक आलीशान वॉच शोरूम था जहां नामी गिरामी घड़ियां बिकती थीं,
मगर लोग हारिस की दुकान की सैर को ज्यादा सराहते। सईद ने अपनी बेटी आयशा, जो उसका कारोबार संभालती थी, से कहा, इस हारिस को रोकना होगा वरना ये हमारा बाजार छीन लेगा। आयशा, जो अपने वालिद से ज्यादा चालाक थी, हारिस के खिलाफ एक साजिश का ताना बाना बुनने लगी। एक दिन सईद मलिक हारिस की दुकान पर तशरीफ लाया और अपनी एक पुरानी बेशकीमती घड़ी सौंपी। ये घड़ी उसके दादा की थी, जिसमें छोटे छोटे सफेद मोती जड़े हुए थे। सईद ने हारिस से कहा, इस घड़ी को ठीक कर, मगर अगर इसमें जरा सी खरोंच भी आई तो मैं तेरी दुकान उजाड़ दूंगा। हारिस ने घड़ी को गौर से देखा। ये एक नायाब शाहकार थी, लेकिन इसका मैकेनिज्म बुरी तरह खराब था। उसने अपने दिल में दुआ मांगी और काम में जुट गया। हारिस ने 3 दिन तक उस घड़ी पर जी जान से मेहनत की। उसने हर मोती को दोबारा जड़ दिया, डायल को चमकाया और मैकेनिज्म को बिल्कुल नया कर दिया। जब सईद वापस आया, हारिस ने घड़ी को अदब से उसके हाथों में सौंपा। सईद ने घड़ी को तफसील से देखा, मगर उसके चेहरे पर खुशी के बजाय गुस्सा उभरा। उसने हारिस पर इल्जाम तराशा, तूने इस घड़ी के मोती बदल दिए, ये नकली हैं। हारिस के लिए यह इल्जाम एक सख्त सादमा था। बाजार के लोग जो उस पर एतबार करते थे, अब दो मुंही बातें करने लगे। जैन का चाचा, जो कभी हारिस का शुक्रिया अदा करता था, अब कहने लगा, हारिस, क्या तू भी वही दुकानदार है जो भरोसा बेचता है? हारिस का दिल टूटा, मगर उसने अपनी नानी के खत को याद किया, सच के साथ चल और वक्त तुझे रास्ता दिखाएगा। उसने सईद से कहा, मलिक साहब, मैं इस घड़ी को दोबारा देखता हूं और सच जरूर सामने आएगा। हारिस की दुकान में एक छोटा सा कैमरा था जो उसके काम के वक्त चलता था। उसने फुटेज देखी और तसदीक की कि उसने घड़ी के मोती नहीं बदले। उसने ये वीडियो बाजार के एक बुजुर्ग सरपंच बाबा खलील के सामने पेश किया। सईद के पास कोई जवाब न था। उसने माफी मांगी और कहा, हारिस, मैं गलत था, तेरी अमानत ने मुझे शिकस्त दे दी। 2 दिन बाद हयात घड़ी लेने वापस तशरीफ लाई। हारिस ने घड़ी को अदब से उसके हाथों में सौंपा और हयात के चेहरे पर एक हल्की सी तबस्सुम खिल उठी। उसने कहा, हारिस, तूने ना सिर्फ घड़ी ठीक की बल्कि मेरी एक याद को जिंदगी बख्श दी। हारिस ने पूछा, हयात, ये घड़ी किसकी है? हयात ने एक गहरी सांस ली और बोली, ये मेरे वालिद की थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इस घड़ी को उनकी याद के लिए संभालना चाहती हूँ। उसने और कुछ न बताया और रुखसत हो गई, मगर हारिस के दिल में एक नई तजस्सुस की चिंगारी जाग उठी। हयात का राज क्या है? हारिस की दुकान अब शहर नूर के बाजार में एक जुदा मकाम बना चुकी थी। लोग उसके पास अपनी घड़ियां लेकर आते, मगर हकीकत में वो हारिस का एतबार हासिल करने आते। हारिस ने अपनी दुकान के एक गोशे में एक छोटा सा अमानत कॉर्नर तामीर किया, जहां वो बाजार के लोगों के नन्हे मुन्ने झगड़ों को सुलझाता। कभी कोई खरीदार दुकानदार से नाराज होता, कभी कोई अपने पड़ोसी से। हारिस हर किसी के लिए सच का एक रास्ता तलाश लेता। उसका एक उसूल था, दिल से सुनो, सच से बोलो। दुकान के सामने एक छोटा सा मैदान था जहां बाजार के बच्चे खेला करते। हारिस ने उनके लिए एक नन्ही सी वक्त की क्लास शुरू की, जहां वो उन्हें घड़ियां ठीक करने के साथ साथ अमानत और मेहनत के सबक सिखाता। जैन, जो अब हारिस का छोटा सा रफीक बन चुका था, हर रोज क्लास में तशरीफ लाता और अपनी नन्ही सी नोटबुक में नए डिजाइन बनाता। हारिस उससे कहता, जैन, घड़ी बनाना एक फन है, मगर एतबार बनाना जिंदगी है। एक सुबह जब हारिस अपनी दुकान के शटर उठा रहा था, हयात दोबारा तशरीफ लाई। इस बार उसके हाथों में एक और घड़ी थी जो पहली से भी ज्यादा कदीम थी। उसने कहा, हारिस, क्या तुम इस घड़ी को भी ठीक कर सकते हो? ये मेरी अम्मी की है। हारिस ने घड़ी को गौर से देखा। उसके क्रिस्टल पर एक नन्हा सा शिगाफ था और इसका मैकेनिज्म गोया वक्त के साथ ठहर सा गया हो। हारिस ने पूछा, हयात, ये घड़ियां इतनी अजीज क्यों हैं? हयात ने एक लम्हे के लिए अपनी निगाहें नीची की, फिर बोली, हर घड़ी मेरे खानदान की एक दास्तान है। मैं इन्हें जिंदगी बख्शना चाहती हूँ। वो बिना ज्यादा कुछ कहे रुखसत हो गई। हयात का ये राज हारिस के लिए एक नई उलझन बन गया। उसने घड़ी के अंदर काम शुरू किया, मगर उसे एक छोटा सा पर्चा मिला जो घड़ी के पीछे छुपा था। पर्चे में लिखा था, सच का वक्त हमेशा आता है। हारिस ने सोचा कि शायद हयात अपने खानदान के किसी गम से गुजर रही है, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। उसने अपनी नानी के पुराने स्केच तलाश किए जिनमें कदीम घड़ियों के डिजाइन थे और घड़ी के हर पुर्जे को नए सिरे से जोड़ा। सईद मलिक का इल्जाम तो खत्म हो चुका था,
मगर उसकी बेटी आयशा हारिस के खिलाफ एक नई साजिश रच रही थी। आयशा ने सोचा कि हारिस का एतबार तोड़ने का एक ही रास्ता है, उसे बदनाम करना। उसने बाजार के कुछ छोटे दुकानदारों को अपने साथ मिला लिया और एक अफवाह उड़ाई कि हारिस अपनी दुकान में सस्ती नकली घड़ियां बेचता है। उसने एक पुरानी घड़ी जिस पर हारिस का नाम लिखा था बाजार के एक गोशे में छुपा दी और लोगों को बताया कि हारिस ने यह घड़ी बेची है। ये अफवाह बाजार में आग की तरह फैल गई। लोग जो हारिस की तारीफ के पुल बांधते थे अब उस पर शक करने लगे। बाबा फारूक चाय वाला ने हारिस से कहा, बेटा, बाजार एक अजीब दुनिया है, यहाँ लोग जल्दी बदल जाते हैं। हारिस ने जवाब दिया, बाबा, मैं अपने काम से अपना सच साबित करूंगा। उसने अपनी दुकान के सामने एक नया तख्ती टांग दी। सच का वक्त यही है। हारिस ने अपने अमानत कॉर्नर को और ज्यादा फल कर दिया। एक दिन बाजार के एक दुकानदार इमरान भाई और उनका पड़ोसी करीम चाचा हारिस के पास तशरीफ लाए। इमरान भाई का दावा था कि करीम चाचा ने उनका सामान चुराया, जबकि करीम चाचा कहते थे कि इमरान झूठ बोल रहा है। हारिस ने दोनों की बातें गौर से सुनी, उनके गवाहों से सवाल किए और फिर एक फैसला सुनाया। दोनों एक दूसरे से माफी मांगे और अपना सामान आपस में बांट लें। दोनों खुश हुए और अमानत कॉर्नर अब बाजार का एक लाजिमी हिस्सा बन गया। मगर आयशा का मंसूबा अभी भी जारी था। उसने एक बड़ा झूठ रचा। उसने बाबा खलील, बाजार के सरपंच, की एक कदीम घड़ी चुराई और उसे हारिस की दुकान के करीब छुपा दिया। फिर उसने अफवाह उड़ाई कि हारिस ने यह घड़ी चुराई है। जब बाबा खलील को इसकी खबर मिली, वो गुस्से से हारिस की दुकान पर आए और बोले, हारिस, मैंने तुझ पर इतना एतबार किया और तूने मेरी घड़ी चुरा ली। हारिस के लिए ये एक नया इम्तिहान था। इसी दौरान हयात अपनी दूसरी घड़ी लेने तशरीफ लाई। जब उसने हारिस की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ देखी, वो ठिठक गई। हारिस ने हयात को अंदर बुलाया और घड़ी सौंप दी। हयात ने घड़ी को हाथ में लिया और बोली, हारिस, मैं बाजार में तेरी अफवाहें सुन रही हूं, मगर मेरा तुझ पर यकीन है क्योंकि तूने मेरी घड़ी के साथ मेरा एतबार भी ठीक किया। हयात के ये अल्फाज हारिस के लिए एक नई कौवत बन गए। हारिस ने बाबा खलील के इल्जाम का जवाब देने के लिए अपनी दुकान के कैमरे की फुटेज तलाश की। उसमें साफ दिख रहा था कि आयशा ने घड़ी छुपाई थी। हारिस ने यह सब बाजार के लोगों के सामने पेश कर दिया। आयशा के पास कोई जवाब न था। उसने माफी मांगी और कहा, हारिस, मैंने तुझे गलत समझा। हारिस ने जवाब दिया, आयशा, मैं तुझे माफ करता हूं, मगर अपने काम में सच्चाई ला। ये बाजार हम सब का है। बाबा खलील ने हारिस को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने मेरी इज्जत वापस दी। हारिस की दुकान अब शहर नूर के बाजार का एक चमकता सितारा थी। लोग कहते कि हारिस का वक्त सिर्फ घड़ियां नहीं बल्कि जिंदगी का एतबार बख्शता है। उसका अमानत कॉर्नर हर रोज नए मसाइल हल करता और उसकी वक्त की क्लास में बच्चे न सिर्फ घड़ियां बनाना सीख रहे थे बल्कि सच्चाई और मोहब्बत के सबक भी हासिल कर रहे थे। जैन, जो अब हारिस का सबसे अजीज शागिर्द बन चुका था, अक्सर अपनी नन्ही सी घड़ी बनाता और कहता, भाई, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी आप जैसी दुकान खोलूंगा। हारिस ने अपनी दुकान के करीब एक छोटा सा वक्त का बाग तामीर किया, जहां बाजार के लोग शाम को बैठते, चाय की चुस्कियां लेते और अपने ख्वाब आपस में बांटते। बाबा फारूक चाय वाला हारिस से कहता, बेटा, तूने इस बाजार को एक घर बना दिया। तेरी दुकान कोई दुकान नहीं, एक ख्वाब है। हारिस ने जवाब दिया, बाबा, ये ख्वाब मेरी नानी का था, मैं बस उसे जिंदगी बख्श रहा हूं। एक दिन हयात तीसरी बार हारिस की दुकान पर तशरीफ लाई। इस बार उसके हाथों में एक कदीम डिब्बा था जिसमें कई नन्ही मुन्नी घड़ियां थीं। उसने हारिस से कहा, हारिस, अब मैं तुझे अपनी पूरी दास्तान सुनाना चाहती हूँ। हारिस ने हयात को अपनी दुकान के एक घोषे में बिठाया और उसकी बात गौर से सुनी। हयात ने बताया कि वो एक छोटे से देहात से थी जहां उसके वालिद और अम्मी घड़ियों का एक नन्हा सा कारखाना चलाते थे। उनका ख्वाब था कि उनकी घड़ियां न सिर्फ वक्त बताएं बल्कि लोगों के दिलों में एतबार जागृत करें। मगर एक भयानक आग ने उनके कारखाने को तबाह कर दिया और उस आग में हयात के वालिद और अम्मी दोनों इंतकाल कर गए। हयात, जो उस वक्त सिर्फ 15 बरस की थी, अपने खानदान की घड़ियां लेकर शहर नूर आई, लेकिन यहां उसे कोई सहारा न मिला। वो तन्हा थी और उसकी घड़ियां उसके खानदान की आखिरी निशानी थी। जब उसने हारिस की दुकान के बारे में सुना तो उसे यकीन हुआ कि शायद हारिस उसके खानदान के ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। हयात ने डिब्बा खोला
जिसमें उसके वालिद और अम्मी की बनाई हुई घड़ियां थीं। हर घड़ी के साथ एक छोटा सा पर्चा था जिसमें लिखा था कि ये घड़ी किसी खास मकसद के लिए तामीर की गई थी, कोई मोहब्बत के लिए, कोई उम्मीद के लिए, कोई सब्र के लिए। हयात ने कहा, हारिस, ये घड़ियां बाजार के लोगों के लिए हैं, इन्हें बांट दो ताकि मेरे खानदान का ख्वाब जिंदगी पाए। हारिस ने हयात के हाथों को थामा और कहा, हयात, ये घड़ियां अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे बाजार की अमानत हैं। सईद मलिक, जो अब तक खामोश था, ने एक आखिरी साजिश रची। उसने बाजार के एक बड़े हिस्से को खरीदने का मंसूबा बनाया, जिसमें हारिस की दुकान भी शामिल थी। उसने शहर के ओहदेदारों को रिश्वत का लालच दिया और हारिस की दुकान खाली करने का नोटिस भिजवा दिया। बाजार के लोग इस बात से खफा थे, मगर सईद के पास ताकत थी। हारिस के लिए यह उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था। हारिस ने बाजार के लोगों को एक छोटे से मैदान में जमा किया और कहा, यह दुकान मेरी नहीं, हम सबकी है। अगर हम मिलकर लड़े तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। हयात भी हारिस के साथ कदम ब कदम खड़ी थी। उसने अपने खानदान की घड़ियां बाजार के लोगों में तकसीम कर दी और बोली, ये घड़ियां एतबार की निशानी हैं। आज हम अपने बाजार के लिए खड़े हैं। जैन, बाबा फारूक, बाबा खलील और बाजार का हर शख्स हारिस के साथ आ खड़ा हुआ। हारिस ने अपने अमानत कॉर्नर के जरिए एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया, जहां बाजार के लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते। हयात ने शहर के एक खबरनवीस को बुलाया, जो हारिस की दुकान की दास्तान अखबार में शाया करने वाला था। जब यह खबर पूरे शहर में फैल गई तो लोग हारिस की हिमायत में सड़कों पर उतर आए। इतना दबाव पड़ा कि ओहदेदारों ने सईद का मंसूबा रद्द कर दिया। सईद ने आखिर में हारिस के सामने सिर झुकाते हुए कहा, हारिस, तूने मुझे सिखाया कि एतबार पैसे से बड़ा होता है। हारिस की दुकान अब शहर की शान बन चुकी थी। हयात ने हारिस के साथ मिलकर एक अनोखा सिलसिला शुरू किया, वक़्त का मेला, जहां बाजार के लोग अपनी घड़ियां और उनके साथ जुड़ी कहानियां एक दूसरे से बांटते। हर घड़ी के साथ एक छोटा सा तख्ती लगा होता जिस पर लिखा होता, यह वक़्त भरोसे का है। बाजार अब सिर्फ सौदा सुलूफ की जगह नहीं रहा था, बल्कि लोग अब एक परिवार की तरह रहने लगे थे। हारिस का अमानत कॉर्नर रोज नए रिश्तों की डोर बुनता था। एक शाम हारिस अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ था जब उसने अपनी नानी का पुराना खत फिर से पढ़ा। उस खत में एक आखिरी बात लिखी थी, वक्त का नूर वहीं फैलाता है जो दिल से जीता है। हारिस की नजर हयात पर पड़ी, जो अब वक्त के बागम में बच्चों को घड़ियां सिखाया करती थी। उस लम्हे में हारिस ने महसूस किया कि उसकी अमानत ने न सिर्फ उसकी दुकान को जिंदा रखा, बल्कि एक नई दुनिया को जन्म दिया। आज हारिस का वक़्त एक कहानी बन चुका है, जो शहर नूर के हर दिल में धड़कता है। लोग कहते हैं, वहां वक़्त नहीं, भरोसा मिलता है। हारिस अब भी वही सादा सच्चा नौजवान है, जो हर सुबह अपनी दुकान खोलता है, अपने काम में दुआ करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। हयात अब उस बाजार का हिस्सा है और उसके परिवार का ख्वाब हर घड़ी के साथ सांस लेता है। हारिस का एक ही पैगाम है, अमानत और इंसाफ के साथ जियो और वक़्त तुम्हारा नूर बन जाएगा।